पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारत में पहली बार सूफी भीम गीतों का अनोखा नजराना स्वर सम्राज्ञी विनया एंड विजया जाधव सिस्टर की अनोखी पेशकश। जाधव सिस्टर लाइव इन कॉन्सर्ट। और जितना वो कर्मचारियों के विरुद्ध में जाएगा उसका विरोध भी करने के लिए हम तैयार हैं। और उसका उदाहरण वाजपेयी जी की पीरियड में कहा था, ये अर्थ मिनिस्टर नहीं है, ये अनर्थ मिनिस्टर है। गवर्नमेंट पुरानी पेंशन को जो है लागू करती है और जब तक ये लागू नहीं होता है उस पीरियड तक जो इसमें संशोधन करना है वो सरकार करेगी। उसके साथ साथ सरकार एक बात की गारंटी दे दे कि जिस भी नई पेंशन वाले कर्मचारी का अगर पेंशन 50% से कम होती है तो उसको जो है गवर्नमेंट जो है प्रतिपूर्ति करेगी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए खाली बता दे रहा हूँ कि जिस पीरियड में ये लागू हुआ, ठीक है ना, 2004 से लागू है, आप सबकी जानकारी में 2004 से लेकर के और 2014 तक, मतलब जब तक यूपीए की हमारी सरकार रही, एक भी अमेंडमेंट नहीं, जबकि यूपीए फर्स्ट में हमारे कम्युनिस्ट भाई जो है पूरा सहयोग दे रहे थे, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं। 2009 में नेशनल काउंसिल के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के कर्मचारियों की तरह से ग्रेजुएटी का प्रावधान किया जाए। ग्रेजुएटी क्या है वो आपकी जानकारी में अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम लगभग 33 वर्ष या उससे ऊपर की जो सर्विस करते हैं उसमें हमारा 15 डेज का जो है बेसिक पे प्लस डी है, ये हमको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जो है ग्रेजुएटी। वो नहीं था और 2009 में ये फाइल उस समय के वित्त मंत्री माननीय चिदम्बरम साहब के पास गई, उन्होंने सीधे सीधे इस फाइल को रिजेक्ट किया और इसके बाद रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा ये फाइल उनके सामने किसी ने पुट अप ही नहीं किया। 2016 में इसको जब बोनस अमेंडमेंट के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर, ये लोग भी गए हुए थे। एक तरफ पानी गिर रहा था और हमारा कोई भी प्रदर्शनकारी जो है पानी छोड़ करके भागा नहीं, वही खड़ा रहा, भीगता रहा। और उसी पीरियड में ग्रेजुएटी को भी हम लोगों ने जो है इस सरकार से करा लिया। और इतने नहीं हुआ कि 10 लाख रही, पहले इसकी सीमा 10 लाख थी, अब ये सीधे सीधे बढ़ा करके 20 लाख की गई। और ये फॉर ओल्ड पेंशन्स और न्यू पेंशन्स बोथ के लिए जो है लागू हुई, एक के लिए नहीं हुई। बाकी चीजें और है जो आप कह रहे हैं कि एनपीएस के विषय में अंतोगत्वा जो भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का, जो हमारी डिफेंस की यूनियन है, सबका उद्देश्य एक ही है कि इसको जो है हटा करके हमको पुरानी पेंशन जो है बहाल किया जाए। और हमारा जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है आपका 27-28 अप्रैल को कानपुर के, उत्तर प्रदेश में कानपुर में अरमापुर स्टेट में है, वहाँ पर ये हमारे एजेंडे के तहत है। हम इसका रेजुलेशन वहाँ पर ले रहे हैं कि सरकार इसको खत्म करेगी, नंबर 1 बात। और इसके आगे की भी योजना भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में, आप सबकी जानकारी के लिए, कि हम अधिवेशन में तो जो निर्णय लेंगे, हमारे जितने भी अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है सब में हम निर्णय ले रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के,
लेकिन 17 नवंबर दैट इज द फाइनल डेट, ये दिल्ली में हम जो है यानी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में डिफेंस पीएसयू नहीं, जितने भी पीएसयूज हैं भारत सरकार के अधीन, उनका प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों का एक विशाल मोर्चा जो है दिल्ली में 17 नवंबर 2022 को रहेगा। ये आप सबके संज्ञान में। उसमें और भी पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपने कारपोरेशन की बात कही है और जो कारपोरेशन में पहले से बने हुए हैं पीएसयूज, जहाँ पर कि आज की संख्या में न के बराबर कर्मचारी रह गए हैं, सरकार उसको जो है हायर एंड फायर की पोजीशन में लेना चाहती है, जो है उस सब पर जो है भारतीय मजदूर संघ का विरोध है और वो हम वहाँ पर विरोध जो है दर्ज कराएंगे प्रदर्शन के माध्यम से। ये भारतीय मजदूर संघ का एक बड़ा स्टेप सरकार के विरुद्ध दिल्ली में है। एक बार जो डेट फिक्स हो गई उसमें परिवर्तन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ जो तय कर लेता है वो करके रहता है प्रदर्शन सभी क्षेत्रों में। है जी, सभी क्षेत्र में। सभी क्षेत्र का मतलब ये है कि हमने जो आपको बताया, हमारा जो ये गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे आज की तारीख में रेलवे आप देखेंगे, ठीक है ना, आप सबकी जानकारी में होगा, पिछले दिनों अपने रेल मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कितनी ट्रेनें जो है वो कारपोरेशन में मैं दे रहा हूँ प्राइवेट के लोगों को। उसमें कमी क्या आएगी जो है, आज अभी जो ट्रेन हमारी चल रही है नॉर्मल में, अभी जो सीनियर सिटीजन और बहनों को कंसेशन मिलता था ना, कोरोना काल से वो टोटली जो है स्टॉप है। बहनों को 50% मिलता था और पुरुष संवर्ग जो सीनियर सिटीजन होते थे उनको 40% मिलता था, अभी टोटली बंद है। लेकिन जो ट्रेन कारपोरेट को चली जाएगी उसमें ये लागू होगा क्या? लागू नहीं होगा, तो उससे हम आप वंचित हो जाएंगे। नंबर एक बात जो है। दूसरा उसमें क्या होगा कि ये ट्रेन मान लीजिए भुसावल स्टेशन पर से खुल रही है तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट अभी तो हर 5 मिनट पर ट्रेनें निकल रही है ना, आपको दूसरी ट्रेन नहीं रहेगी। यानी मजबूरी अगर आपको आ गई तो आप उसमें करंट टिकट लेंगे और जाएंगे, उसमें ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम भाई जनता को सुविधा देनी है, आपको प्रॉफिट लेना आप लीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि सीधा सीधा आम जनता को जो है उसका बोझ जनता के ऊपर पड़ जाए जो है, तो यह विचार करने की जरूरत है। दूसरा, अभी स्टेशन पर मान लीजिए कोरोना काल में भाई चलो कि ज़्यादा लोग इफेक्टिव न हो, हमने 50 रुपए का जो है प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया था और बिल्कुल टोटली मना भी कर दिया था। बहुत अच्छा काम था कि कम से कम लोग जो है स्टेशन पर जाए। आज की तारीख में 10 रुपया है प्लेटफॉर्म टिकट। अगर इस स्टेशन को रख रखाव के लिए किसी कारपोरेट घराने को दे दिया गया तो हम आप उम्मीद करते हैं कि आगे 10 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के वहां प्रवेश करेंगे? नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? वो जब मेंटेनेंस करेगा, सफाई करवाएगा, सरकार आज बहुत अच्छा कर रही, सारी सफाई है, एक्सीलेटर लगा दिया, लोगों को सुविधा भी दे दिया, सारी चीजें हैं जो है, उसमें थोड़ा सा वो परिवर्तन करेंगे और हमसे 10 की जगह ज्यादा मिलेगा ना, तो उसका परिणाम कहाँ जाएगा? कर्मचारी के ऊपर ही बोझ। सुविधा आप दे करके और कर्मचारी के बोझ पर भी ज्यादा इफेक्ट न पड़े, ऐसी योजना को सरकार को सोचना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपका जो हाईवे है ना, हाईवे में भी उन्होंने कर दिया है ना कि इतने किलोमीटर हम दे देंगे। इसके बारे में कुछ सोचा है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा। अभी क्या है, इस पर जो है डिस्कशन हुआ है मंत्रालय में। मंत्रालय में ये हुआ जो है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आप सबकी जानकारी में होगा चूंकि आप पत्रकार हैं, जो डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट में कहीं पर लिखा है किडनी डैमेज, कहीं पर लिखा है हार्ट अटैक, कहीं पर कुछ लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है कि ये कोरोना से जो है मरे हैं। जो यही जो है हर्डल बन रही है। नहीं तो अभी तक सभी लोगों को, वो जितने भी एम्प्लॉइज के जो है एम्प्लॉइज खत्म हुए थे, उनके बच्चों को रोजगार मिल गया होता है।
लेकिन ये डॉक्टर उसको अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार का ये है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई और जो आप लोग कह रहे हैं उसमें हमको ये सर्टिफिकेट तो चाहिए ना कि कोरोना से इनकी डेथ हुई है। आप जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है, जो भी डेथ हुई जो है, अगर ऐसा हुआ है जो है तो उसको आप सर्टिफिकेट अमेंडमेंट कराइए जो है और हमारे पास ले आइए जो विभाग के थ्रू जो हम करने के लिए तैयार हैं। यही है डील आ रही है। अपने फाउंडेशन डे से उसने स्पष्ट कह दिया जितना कोई भी सरकार जो इस देश में सरकार बनेगी हम कर्मचारियों की है, ठीक है ना। अब वो कर्मचारी के हित में कितना काम करती है उसी के प्रोपोर्शनल में भारतीय मजदूर संघ सहयोग करेगा और जितना वो कर्मचारियों के विरुद्ध में जाएगा उसका विरोध भी करने के लिए हम तैयार हैं। और उसका उदाहरण वाजपेयी जी की पीरियड में हमारे ही नेतृत्व ने कहा था, ये अर्थ मिनिस्टर नहीं है, ये अनर्थ मिनिस्टर है। हम ये नहीं कहते हैं कि दिल्ली प्रदर्शन में आप भाग लीजिए जो है, लेकिन यहां अगर कोई प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ करता है तो कम से कम आपकी भागीदारी तो होनी चाहिए। कैसे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? जन भागीदारी के साथ। और ये भी अब काम अपने को करना, वो भी करेंगे। एक बार ताल ठोक के वहां पर दिखा दे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भी करेंगे। सबको पहले बताएंगे कि भाई आपके ऊपर ये चीजें आ रही है, आप साथ दोगे तो अमेंडमेंट होगा और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जनमानस को बिना जोड़े जो है नहीं हो सकता है। व्यवस्था एक बनी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐसे स्वनिधि योजना दे दिया क्या जो है अब मेरा पटरी और जो है लोगों के लिए। आखिर शुरुआत में कहा ना बिना ब्याज के 10,000 रुपए में आपको दे रहा हूं, आप अपना रोजगार चलाइए। और ये किस्त में अगर आप इसको बैक कर देते हैं तो 20,000 रुपए हमसे लेकर के जाइए बिना किसी गारंटी के, वो भी आप रिटर्न करते हैं तो उसके बाद 50,000 रुपए लीजिए। ये योजनाएं अगर दी गई हैं तो इसीलिए ना कि लोग कुछ न कुछ काम करें, लोगों को रोजगार, अगर परमानेंट रोजगार सबको देखिए, अगर सब चाहें कि सरकारी कर्मचारी हो जाए जो संभव नहीं है। यहां पर भी जब आयरनेस फैक्ट्रियां बनी थी तो उस पीरियड में था एकोमोडेशन, जो क्वार्टर बनेंगे वो 33% बनेंगे, 67% लोग बाहर रहेंगे, 33 के अलावा हम बाकी को एकोमोडेशन नहीं देंगे जो है। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई कि संख्या, चूंकि उस पीरियड में उत्पादन की स्थिति अलग थी, आज तो ये हो गया कि कोई लेने वाला नहीं है, क्वार्टर हमारे खाली पड़े हुए हैं। DJ God Sanjay. style, HK style.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.